डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो निवेशक सवाल पूछते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करें या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करें, दोनों के जगह एक पोर्टफोलियो में क्या रह सकती है? आई थिंक स्वाति, दोनों का एक अलग जो है ना स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। सो वो कोर पोर्टफोलियो हिस्सा होना चाहिए। और जब हम मल्टी एसेट फंड की बात करते हैं तो इट शुड बी योर टैक्टिकल प्ले, या आप जिस तरीके से एक अदर देन योर पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो तब वो मल्टी एसेट फंड आपके जो पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और जैसा मैंने बोला कि पोर्टफोलियो को हल्की सी एक स्टेबिलिटी देने के लिए, या मान लीजिए कोई निवेशक है जो थोड़े कंफ्यूज है कि मैं डायरेक्ट गोल्ड का एक्सपोजर लूं क्या, या डायरेक्ट मुझे सिल्वर में भी एक्सपोजर लेना है, या क्या मैं इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करूं क्या, तो ये एक अलग ही कैटेगरी है। मैं इस तरीके से बोलूंगा इट इज ऑलराउंडर, जैसे एक मैच में ऑलराउंडर होता है उस तरह की ये जो है रोल निभाता है अपना मल्टी एसेट फंड। नाउ अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, तो ये आपके पोर्टफोलियो का मे बी 5% 7% के आसपास की जो रेंज है वो उस एलोकेशन में फिट होता है। अगेन कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो है वो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, मल्टी कैप पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लार्ज कैप आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। बट अगेन हर एक निवेशक का अपना एक प्रोफाइल है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि कोई रिटायरमेंट की एज के आसपास आ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, और उनके लिए फिर ये कोर पोर्टफोलियो हो जाएगा। सो अभी यहां पे भी थोड़ा हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे जो गोल है उनके साथ हम इसको लिंक करें। बिकॉज अगर कोई निवेशक है जो बहुत यंग है, लाइबिलिटीज नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उनके कोर पोर्टफोलियो में फिर आपके जो है डायरेक्ट इक्विटी जो फंड्स हैं वो ज्यादा उनके लिए सुटेबल रहेंगे। बट यहीं पे अगर कोई रिटायरमेंट एज की तरफ आते हैं या बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिनको डायरेक्टली इक्विटी फंड्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर मल्टी एसेट फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड उनके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू कि प्रोफाइल क्या है निवेशक की, उनका रिस्क एपिटाइट क्या है, उनके गोल्स किस तरीके के हैं, और आज की स्टेज में वो अपने गोल प्लानिंग को लेके किस स्टेज पे खड़े हैं, उसके हिसाब से ये दिशा तय करनी चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में एलोकेशन की डाइवर्सिफिकेशन मैं किस तरीके से करूं।